हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विदुर नीति के बारे में बता रही हूँ। विदुर नीति के पहले अध्याय में क्या कहा गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के जाने के बाद महाबुद्धिमान राष्ट्र ने द्वारपालों से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें शीघ्र यहाँ बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ दूत महात्मा विदुर से जाकर बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे भेंट करना चाहते हैं। दूत की बात सुनकर विदुर जी राजमहल की ओर चल दिए तथा वहां पहुंच द्वारपाल से बोले, महाराज धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से महात्मा विदुर यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणारविंद के दर्शन के अभिलाषी हैं। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उन्हें क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, महामते, विदुर को आदर सहित भीतर ले आओ। मुझे उस दूरदर्शी और महाबुद्धिमान से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल ने विदुर जी के पास आकर कहा, विदुर जी, आप महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में चले जाइए। महाराज ने मुझसे कहा है कि आपसे मिलने में उन्हें कोई अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके पश्चात महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के महल में जाकर चिंतामग्न राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ। आपकी आज्ञा अनुसार मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। मेरे करने योग्य जो कार्य हो सो आज्ञा करें। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, संजय आया था, मुझे भला बुरा कहकर चला गया। कल राजसभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात नहीं जान सका। यही चिंता मेरे मन को कुंठित कर रही है और मैं अभी तक सो भी नहीं सका हूँ। हे तात, मैं चिंता से जलता हुआ जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात हो वह कहो, क्योंकि इस परिवार में एकमात्र तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, तब से मेरे मन को शांति नहीं है। मेरी समस्त इंद्रियां विकल हो रही है। कल संजय राजसभा में क्या कहेगा, इसी बात की मुझे बड़ी भारी चिंता है। विदुर जी बोले, जिस व्यक्ति का बलवान के साथ विरोध हो जाए, जिस साधनहीन व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया जाए, जो काम कुंठा से ग्रस्त हो, चोर हो, उसे रात में जगने का रोग लग जाता है। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों में से किसी एक का संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप पीड़ित नहीं हैं? धृतराष्ट्र बोले, हे महामते, मैं तुम्हारी कल्याणकारी तथा धर्मयुक्त बातों को सुनने को आतुर हूँ, क्योंकि इस वंश में एकमात्र तुम ही नीति निपुण हो। विदुर जी बोले, महाराज, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, परंतु आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं सके। इसी कारण उनके कट्टर विरोधी बनकर उन्हें राज्य का भाग्य देने में आपने अपनी सहमति नहीं दी। महाराज युधिष्ठिर दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम के मूर्त रूप हैं। उनमें क्रूरता नहीं है। वे आपको अपना पूज्य मानते हैं। इसी प्रकार किन्वा उपर्युक्त सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप अनेक क्लेश सह रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर शासन का भार सौंपकर राज्य की ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। जिस मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में आस्था रहती है, उसे कौन पुरुषार्थ से च्युत कर सकता है? वस्तुतः वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। जो मनुष्य बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कर्मों का कर्ता होता है, जो आस्तिक है, श्रद्धालु है, उसके यही गुण उसे पंडित बनाते हैं। जिस मनुष्य को काम, क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा स्वयं को पूज्य समझना जैसे भाव पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित है। दूसरे लोग जिसकी सलाह, कर्तव्य अथवा पहले से किए गए विचार को नहीं जान पाते, बल्कि काम पूरा होने के पश्चात जानते हैं, वही पंडित है। जिस मनुष्य के कार्यों में सर्दी, गर्मी, भय, प्रीति, ऐश्वर्य अथवा दरिद्रता विघ्न नहीं डाल पाते, वही पंडित है। जो मनुष्य भोग को त्याग पुरुषार्थ का वर्ण करता है, जिसकी बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, वही पंडित कहा जाता है। जो विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को भले ही देर तक सुने, मगर शीघ्र ही समझ लेता है।
समझकर कर्तव्य बुद्धि से कार्य में लगता है, कामना से नहीं। बिना पूछे किसी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, यही पंडित होने की पहचान है। जो मनुष्य पंडितों जैसी बुद्धि रखता है वह दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता, कोई वस्तु के विषय में शोक नहीं करता तथा विपत्ति में कभी नहीं घबराता। जो मनुष्य स्वयं समय को व्यर्थ नहीं गंवाता, सर्वप्रथम निश्चय करके ही कार्य आरंभ करता है तथा कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, वही पंडित कहा जाता है। भरत कुलभूषण जो पंडित जन हैं वे श्रेष्ठ कर्मों में ही रुचि रखते हैं, उन्नति की ओर ही अग्रसर होते हैं तथा जो लोग भलाई का कार्य करते हैं उनके दोष से नहीं निकालते। जो व्यक्ति अनादर होने पर संतप्त नहीं होता, आदर पाने पर गर्व से फूला नहीं समाता, गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त में को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित है। जो समस्त कार्यों को करने में कुशल है, तरीके जानता है, मनुष्यों में सबसे अधिक उपायों को जानता है, समस्त भौतिक पदार्थों की असलियत को जानता है, वही मनुष्य पंडित कहलाने का अधिकारी है। जो विचित्र तरीके से बातचीत करता है, वाणी को विराम नहीं देता, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है, किसी ग्रंथ के तत्वार्थ को शीघ्रता से बतला सकता है, वही पंडित है। जिसकी बुद्धि विद्या का और विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है तथा जो शिष्ट और मान्य व्यक्तियों की बातों का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित कहे जाने योग्य है। दरिद्र होकर भी अमीरों जैसा आचरण करने वाले, बिना विद्या प्राप्त किए ज्ञान पर गर्व करने वाले, बिना पुरुषार्थ धन पाने की लालसा रखने वाले मनुष्य को पंडित जन मूर्ख कहा करते हैं। जो मनुष्य स्व कर्तव्य को त्याग अन्य के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत व्यवहार के निमा घात करता है, वह मूर्ख कहा जाता है। जो न चाहने वाले को चाहता है तथा चाहने वाले को त्याग देता है तथा अपने से बलवान के साथ वैर साधता है, वही मूढ़ विचार वाला मनुष्य कहा जाता है। जो मित्र को द्वेषवश कष्ट देता है तथा शत्रु से मित्रवत व्यवहार करता है तथा सदैव बुरे कर्मों में ही लिप्त रहता है, उस मनुष्य को मूढ़ चित्त वाला कहा जाता है। भरत श्रेष्ठ जो सभी को संदेह के घेरे में रखता है, अपने कर्मों का व्यर्थ फैलाव करता है तथा कार्य समाप्ति में व्यर्थ विलंब करता है, वह मूर्ख है। जो देवार्चन नहीं करता, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, जिसे सज्जन मित्र नहीं मिलता, उस मनुष्य को मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो व्यक्ति बिना आज्ञा लिए किसी के घर के भीतर चला जाता है तथा अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है, वही अथम मनुष्य मूढ़ चित्त वाला कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विदुर नीति के पहले अध्याय के दूसरे पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।